Class 11 ICSE board, ICSE as well as ISC. Economics chapter 7 we are discussing today. Chapter 7 economics about parameters, indicators of development. Parameters or indicators are same thing. How we compare development? If I ask US is a richer country or India, what do you say? Obviously you say US, but how you compare these countries? How you compared on basis of these three indicators? These three indicators: per capita income, health and education. We can compare countries with economic indicators and as well as quality indicators. Quality indicators as well standard of living. कि क्या सिर्फ पैसा कमाना ही इनफ है? क्या हर वो कंट्री बेस्ट कंट्री है जहाँ बहुत पैसा है? नो, नहीं। पैसे के साथ साथ आपको देखना है उनकी एजुकेशन और उनका हेल्थ। एजुकेशन, हेल्थ और पैसा। पैसा किस फॉर्म में? क्या नेशनल इनकम के फॉर्म में? नो, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स इनकम पर पर्सन। हाउ कैन वी कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट PCI, per capita income. Per capita income is equal to national income upon population. National income. What national income is? Income of a nation upon population. Income of a nation for a year. एक साल की एक कंट्री की जो इनकम होती है, अगर हम उसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, इट विल बी PCI. व्हाट इज PCI? पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम इज नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मिड ऑफ द ईयर और लास्ट ऑफ द ईयर. मिड ऑफ द ईयर पॉपुलेशन आपको लेनी है. वी काउंट इट एनुअली. हर एक साल में पर कैपिटा इनकम काउंट होती है. टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, टू कंपेयर डिफरेंट इकोनॉमीज, indicator is per capita income, but per capita income is the economic indicator only. Other two indicators are health and education. आपको different country के people की health check करनी है, compare करनी है और साथ साथ education level, standard of living. After that per capita income, per capita index we discuss. Per capita income index. Index means a tabular form, proper details about different countries per capita income and shortcomings, limitations of per capita income. What shortcomings we face when we compare different economies on basis of per capita income? There are total 6 shortcomings, but 4 are enough as per your syllabus. Which for composition of output, how national income we are earning, क्या हमने प्रोड्यूस किया, क्या हमने बनाया, क्या हमने सेल किया, कैसे हम नेशनल इनकम अर्न कर रहे हैं. ऑब्वियस अच्छी चीजें बनाओ भाई. अगर हथियार बना के बेचोगे, ड्रग्स बना के बेचोगे, बहुत पैसा कमा रहे हो, क्या आप एक गुड इकोनॉमी हो? नो. सो वी ऑलवेज कंसिडर अबाउट आउटपुट विच वी आर सप्लाइंग, वी आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज. यहाँ पर कैपिटा इनकम में सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि हम ये फाइंड आउट ही नहीं करते, देखते ही नहीं कि व्हाट वी आर, हाउ वी आर अर्निंग, हाउ वी आर एक्सपोर्टिंग, व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. क्या आपकी कंट्री में जितने लोग हैं सभी एक समान कीमत कमा रहे हैं? क्या सभी एक जैसे इनकम अर्न कर रहे हैं? नो. फ्यू आर वेरी रिच एंड फ्यू आर पुअर. कुछ अगर करोड़ों में कमा रहे हैं तो कुछ शायद थाउजेंड्स में भी नहीं अर्न कर रहे हैं. So distribution of income is very different, very discriminative. And next, problem of poverty is not addressed. Poverty और unemployment हमारे कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और टाइम उससे पहले से चलती आ रही है. बट क्या इसके लिए हम कोई इफेक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं? क्या इंडिकेटर्स में पॉवर्टी कहीं काउंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहीं काउंट होता है? नो. So this is the basic problem, shortcoming, limitation of per capita income. कि when we are comparing different countries on basis of per capita income, ठीक है, पैसा देखकर आपने कंपेयर कर लिया डिफरेंट कंट्रीज को, बट शॉर्टकमिंग्स क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है? पहली प्रॉब्लम जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हम नहीं देखते कि हम कैसे पैसा कमा रहे हैं, हम क्या बेच रहे हैं. उसके साथ हम बिल्कुल नहीं देखते कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच कौन है, पुअर कौन है. कोई बिल्कुल बहुत ज्यादा अर्न कर रहा है, कोई बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रहा है. उसके साथ हम पॉवर्टी को नहीं देखते, अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं देखते. और साथ साथ हाउसवाइफ, याद करो, मम्मी पूरा दिन आपकी मदद करती हैं, खाना देना, कपड़े धोना, आसपास तुम्हारे काम करना, मम्मा पानी देना, मम्मा खाना देना. डू वी कंसिडर सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स? नो.
This is the maximum, the worst shortcoming of the per capita income. Indicators of HDI. अगला टॉपिक HDI. HDI हम कहाँ पढ़ेंगे? As economic indicator. As economic indicators हम पढ़ेंगे HDI. What is the full form of HDI? Human Development Index. Let us write HDI is Human Development Index, and Human Development Index report is given by UNDP. Human Development Index, it is given in your book. UNDP prepare the report of HDI. Full form of UNDP, United Nations Development Program. HDI में क्या इंक्लूडेड होता है? HDI में आपका एजुकेशनल लेवल, आपका हेल्थ और साथ साथ पर कैपिटा इनकम, उसके साथ आप याद रखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी. व्हाट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज? क्या ज्योतिष ने बताया कि कितने साल आप जीने वाले हैं? दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? नो. लाइफ एक्सपेक्टेंसी नंबर ऑफ एवरेज लाइफ विच यू आर गोइंग टू लिव. कैसे पता चलता है? आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, होगा, आपके बर्थ के टाइम इशू हुआ होगा ये. और जब किसी की डेथ होती है, उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए बैंक अकाउंट या उसके बच्चों के नाम प्रॉपर्टी जाने, क्या है, कौन सा सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है? डेथ सर्टिफिकेट. सो बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी इशू करती है, वो सब अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पे डिटेल्स भेजती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि टोटल एक साल में कितने लोगों का बर्थ हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई. वो जो एवरेज डिफरेंस आप निकालते हो, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, LEI. These are indicators of HDI. Life expectancy at the time of birth, how many years you are going to live. Life expectancy कैलकुलेट करने के लिए हम चेक करते हैं gap between death rate and birth rate. At the time of independence, life expectancy was only 32 years, but now it is 64 years. How is it possible? कैसे डबल होगी? क्या अब हम ज्यादा जिंदा रहते हैं? क्या पहले 100 साल और अब 200 साल जिंदा रहते हैं? नहीं. ड्यू टू डिक्रीज इन गैप ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बर्थ रेट डेथ रेट का गैप कम हो गया है ड्यू टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज. मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा है, डेथ रेट अब पहले से कम हो चुका है. माना कि बर्थ रेट भी कम है, अब आप 5, 7, 8, 10 भाई बहन नहीं होते, फैमिली में 2 या 3 या मैक्सिमम 1 या 2 बच्चे होते हैं, कहीं कहीं आपको 3 भाई बहन मिलेंगे. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ रेट भी कम हुआ है एज वेल एज बर्थ रेट भी कम हुआ है, बट गुड फैसिलिटीज आर देयर. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीज्ड, ऑलमोस्ट डबल हो गई है टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक. नेक्स्ट, एजुकेशनल अटेनमेंट. एजुकेशन अटेनमेंट, क्या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? क्या आपने कभी रेड लाइट्स पे बच्चों को भीख मांगते हुए नहीं देखा? क्या आपने कभी बच्चों को चाइल्ड लेबर करते हुए नहीं देखा? क्या आपके ड्राइवर का, आपके मेड के, क्या सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं. एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के सभी बच्चे स्कूल नहीं जाते. रीजन की सबसे बड़ा रीजन जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कहाँ है वो रीजन? दिस इज द रीजन, पॉवर्टी. Due to poverty, there are so many children who are not going to school, who are not attaining education. So education attainment index भी आपका इंडिकेटर जरूरी है. हर बच्चे को स्कूल भेजना, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है. मिड डे मील उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और फ्री बुक्स, फ्री एजुकेशन, गर्ल्स के लिए स्पेशल कौन सी स्कीम चलाई है? कुमारी योजना, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रन करती रहती है. 1st to 8th फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान. अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी बहुत तरीके से कोशिश की गई है कि हम बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन जरूर दें. वहाँ हम पढ़ेंगे एजुकेशन अटेनमेंट. हो सकता है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमें यहाँ बेनिफिट मिले. एडजस्टेड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडेक्स. व्हाट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? GDP. GDP is gross domestic product, value of final goods and services. Value of final goods and services. What do you mean by final? ये आप मार्कर देख रहे हो, दिस इज अ फाइनल गुड. बट अगर हम इस मार्कर को बनाने के लिए ये जो डिफरेंट पार्ट्स यूज करते, दीज आर रॉ मटेरियल्स. ये इंक, ये मार्कर, ये लेबल जो लगा हुआ है, दीज आर रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल का आप अलग अलग पेमेंट नहीं करते हो, आपने सिर्फ इस मार्कर की पेमेंट की 30 रुपीज और आप इसे ले आए. क्या होता अगर शॉपकीपर आपको ये कहता कि भाई मार्कर के 30 रुपये, अच्छा अब इस कैप के 5 रुपये दे दो, क्या आप देते? नो. वाई? बिकॉज इट हैज ऑलरेडी काउंटेड इन दिस. टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ
double counting, we include only final goods. तो GDP is gross domestic product, value of final goods and services produced in a year within domestic boundaries of country. GDP में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है. पहली बात है आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही लेनी है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही लेनी है. दूसरी बात, इन अ ईयर, एक साल में जितनी भी आपने इनकम की है इनसे. और तीसरी बात, क्योंकि डी है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स विद इन डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. अभी डोमेस्टिक बाउंड्रीज क्या होता है? आपने इंडिया का मैप देखा है, वो जो इंडिया के मैप की बाउंड्रीज के अंदर रहकर आप अर्न करते हो, दैट मीन्स डोमेस्टिक बाउंड्री. तो ये आपकी डेफिनेशन होगी जीडीपी की, डोमेस्टिक बाउंड्रीज. अब आपको जीडीपी के साथ साथ हम करा देते हैं जीएनपी. व्हाट इज जीएनपी? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक था, मीन्स विद इन डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री. दिस इज ग्रोस नेशनल, मीन्स आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, कोई ना कोई जो बाहर कंट्रीज में काम करता है, वहां से जो पैसे कमा के लाते हैं वो भी अपनी नेशनल इनकम में हम जोड़ेंगे. और जब हम जीडीपी में वो पैसा जोड़ देते हैं जो उन्होंने अर्न किया, दैट विल बी जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. बट हाँ, वो माइनस करना मत भूलना जो कि फॉरेनर्स हमारे कंट्री से अर्न करके ले जाते हैं. क्लियर? GDP and GNP, national income, proper national income, the basic national income is GNP. GNP is the national income. Indicators of HDI are life expectancy, education attainment और GDP. तीनों हो गए, life expectancy, education attainment और साथ में GDP. आपने इनकम लेवल भी देखा, आपने स्टैंडर्ड लेवल भी देखा, दोनों चीजें आपको देखनी है, इनकम भी और क्वालिटी भी. सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसे के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंस है. और क्वालिटी कैसे आएगी? आपकी एजुकेशन से और आपकी हेल्थ से. एजुकेशन हेल्थ के बाद हाउ HDI इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द इवेल्युएशन ऑफ HDI. इवेल्युएशन में हम इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखेंगे कि HDI के फेवर में आप क्यों हैं, क्यों हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जरूरत पड़ी, क्यों ओनली पर कैपिटा इनकम से आप डिफरेंट इकोनॉमीज को कंपेयर नहीं कर सकते. HDI की जो खास बात है, जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो है सबसे पहले कि ये इकोनॉमिक और सोशल दोनों इंडिकेटर को मैच करता है, दोनों को कंबाइन करता है. व्हाट इज इकोनॉमिक इंडिकेटर? इकोनॉमिक इंडिकेटर के लिए हम एक जगह ढूंढ लेते हैं, ये है, और ये पढ़िए, ये हमने क्या लिखा? पैसा. पैसा पैसा पैसा. पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी टर्म आप यूज करते हैं, that is economic indicator. Now social indicator, social, society, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या खाते हैं, लोग क्या पहनते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं, लोगों को क्या पसंद है, फैशन क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, लोग क्या खरीदेंगे, लोगों की पढ़ाई क्या है, लोगों की हेल्थ क्या है, लोगों की स्किल्स क्या है, वो सब आएगा सोशल में. तो इकोनॉमिक मतलब पैसा और सोशल मीन्स लोग, सोशल मीन्स पीपल. क्लियर? तो आपने इकोनॉमिक भी देखा, सोशल भी देखा, और HDI आपको इकोनॉमिक और सोशल दोनों के बारे में बताता है. नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ डेवलपमेंट. हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, काउंट करते हैं. कैसे काउंट करते हैं? पर कैपिटा इनकम देखकर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखकर, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखकर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखकर, हर तरीके से हमने काउंट किया. फिर इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट. हमारी डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी. डेवलपमेंट को हमने सिर्फ मनी रिलेटेड नहीं समझा, डेवलपमेंट को हमने देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज किया है, साथ में हमने एजुकेशन भी देखा है, हेल्थ भी देखा है. उस सब से हमने डेवलपमेंट के एरिया को वास्ट कर दिया है. और नेक्स्ट फोर्थ है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट. HDI का फोकस ओवरऑल डेवलपमेंट है. ओवरऑल मीन्स EHS. व्हाट इज EHS? E, एजुकेशन. Proper pronunciation is education. H, health, and S is skills. Educated, healthy, and skill. If you are educated, healthy, and skill, you are asset for the economy. आप इकोनॉमी के लिए एसेट हो. एसेट मीन्स इम्पोर्टेंस रखते हो, आपकी अपनी इम्पोर्टेंस है, आप इस काबिल हो चुके हो कि आप दूसरों को संभाल सको, क्योंकि आप EHS हो, एडुकेटेड हो, हेल्दी हो, स्किल्ड हो. क्या होगा अगर आप EHS नहीं है, एडुकेटेड नहीं है, हेल्दी नहीं है, स्किल नहीं है? यू विल बी लायबिलिटी फॉर द नेशन. जिम्मेदारी होंगे अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की और एक अपने नेशन की.
जरूरी है अपने आप को EHS से जोड़ कर रखो, लगातार पढ़ते रहो। नाउ चैप्टर कंप्लीट।